इवनिंग डियर फ्रेंड एंड वेलकम टू परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं ट्रिक्स का है वो जनजातियों का वर्गीकरण। जनजातियों का वर्गीकरण कितने आधार पे किया गया है उनमें से एक को हम आज देखेंगे। जैसे जनजातियों का अगर वर्गीकरण देखेंगे तो अध्ययन के दृष्टि से या 5 से लेकर के 6 आधार पे वर्गीकरण किया गया है। भौगोलिक वर्गीकरण किया गया है, भौगोलिक आधार पे, प्रजातीय आधार पे वर्गीकरण किया गया है, आर्थिक जीवन शैली के आधार पे वर्गीकरण किया गया है, सामाजिक आर्थिक विकास के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे और भाषागत आधार पे वर्गीकरण किया गया है। इस तरीके से कुल 6 आधार पे जनजातियों का वर्गीकरण किया गया है। तो ये तो सिंपल वर्गीकरण है। आज का जो हमारा टॉपिक है हम जनजातियों के भाषाई आधार पर वर्गीकरण देखेंगे और उसमें एक को जिसमें से आपका है आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार की बोली के अंतर्गत शामिल जितने भी जनजाति हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और ये मान के चलिए कि 1 नंबर यहाँ से पक्का है आपका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। इतने सारे जनजातियाँ हैं कि हमको याद नहीं हो पाता है, याद भी कर लेते हैं तो एग्जाम में जाके कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए, बिना वीडियो को स्किप किए। आप धैर्य के साथ आपको देखना है। याद करने के लिए किसी प्रकार का कोई जोड़ देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस देखते रहिए, लास्ट तक आपका 100% याद हो जाएगा। उसके बाद आप क्यूज लगाएंगे तो और श्योर हो जाएंगे कि आप अच्छे से पूरा जनजातियों को याद कर चुके हैं। जैसे आपको दिख रहा है, एक आपका मैप दिख रहा है, एग्जैक्ट नहीं बना है लेकिन सिंपल सा हम समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको आज हम नहीं पढ़ने वाले हैं, इसको हम बाद में देखेंगे कि जो जो जनजातियाँ हैं उत्तरी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र में, तो इसके आधार पे अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। पर आज हमारा जो मेन है आपके जनजातियों का भाषाई वर्गीकरण, इसको आज हम देखने वाले हैं। जैसे आपका मुंडा भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है और आर्य भाषा परिवार है। तो आज का जो हमारा मेन है उद्देश्य है आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली जितनी भी जनजातियाँ हैं उसको देखना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत किन जनजातियों को शामिल किया गया है। मतलब सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जनजातियों को भाषाई आधार पे वर्गीकरण किया गया है और 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो होता है आर्य भाषा परिवार, दूसरा होता है द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा होता है मुंडा भाषा परिवार। तो किस किस के आधार पे है उसको पहले समझ लेते हैं। एक तरीके से एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन सिंपल सा हमको याद करने के लिए, जो आपका आर्य भाषा परिवार है तो जो कह सकते हैं कि कुछ कुछ इसमें भी अपवाद मिलेंगे। मैदानी क्षेत्र में जो जिनका है संकेंद्रण उनको आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। दक्षिण भाषा परिवार के अंतर्गत ज़्यादातर ये छत्तीसगढ़ की जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर इनका संकेंद्रण है और मुंडा भाषा परिवार ये छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग है वहाँ पर इनका संकेंद्रण है। और इसके अंतर्गत अगर आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत हम देखेंगे तो 87 से 88 स्थानीय भाषाएं इनके अंतर्गत बोली जाती हैं। दक्षिण भाषा के अंतर्गत 19 बोलियां हैं और उत्तरी भाषा के अंतर्गत 16 बोलियां हैं। मतलब इन जातियों के द्वारा जो बोलियां बोली जाती हैं वो उनकी संख्या है। तो अब इसमें हम जो आर्य भाषा परिवार है उसको देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्य भाषा परिवार की बोली के अंतर्गत क्या प्रमुखता है या आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत किन जनजातियों को रखा गया है। तो इस समूह में वे जनजाति आते हैं जो अपनी परंपरागत मूल बोली को भूल के स्थानीय या फिर क्षेत्रीय बोली को बोलते हैं या उनका जो स्थानीय या क्षेत्रीय बोली है उनकी मिश्रित बोली को बोलते हैं। तो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। और मैदानी क्षेत्र में ज़्यादातर इनका संकेंद्रण है। इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इनके अंतर्गत शामिल किए गए हैं आपके हैं भथरा, हलवा, भुंजिया, बिंझवार, कंवर, पंडो, बैगा, धनवार और भैना जनजाति। ये सारी जनजाति आपके आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अब इतने जनजातियों को इसमें तो कम है, बाकी में और अधिक है। तो याद एक बार तो पढ़े रहो तो कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। एक छोटा सी स्टोरी हम सुनते हैं, क्योंकि जो इनका संकेंद्रण है किस क्षेत्र में मान के चल रहा है? मैदानी क्षेत्र में मान के चल रहा है। मैदानी क्षेत्र में इनका निवास है। आर्य, आर्य मतलब क्या होता है? जैसे पहले हम समझते थे आर्य ऐसे, तो थोड़ा ऐसे लगता था जब हम इतिहास भी पढ़ते हैं तो आर्य जो शब्द ऐसे लगता है श्रेष्ठ, मतलब उत्तम, ऐसा रहता है इसका जो शाब्दिक मीनिंग है।
तो बीच में ये निवास करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो भी VIP लोग रहते हैं तो बीच में रहते हैं, आगे पीछे उनके बॉडीगार्ड रहते हैं। तो ये जो कुछ जनजाति क्या है बस्तर में है, जैसे हल्बा है, भथरा है, ये आपका बस्तर संभाग में आ गया, आपका भुंजिया है गरियाबंद क्षेत्र का है। तो अब भाई ये मानना है कि आर्य भाषा परिवार के लोग तो मैदानी क्षेत्र में हैं, मतलब बीच में है, VIP हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो हम क्यों यहाँ पे रहें, हमको भी वहाँ जाना है, ऐसा सोचा। बस बस्तर से इन सभी लोगों को लेते हुए क्या है मैदानी क्षेत्र, मतलब मैदानी क्षेत्र में उसको आना है। बस को बस्तर से स्टार्ट किया जाता है, वहाँ से बस चलना शुरू होता है। बस बस्तर से चलना शुरू होता है और इत्तेफाक से क्या है जिस दिन ये बस चलता है, मान लीजिए आज बस वहाँ से शुरू हुआ, तो आज क्या है बस का जो मालिक है वो भी साथ में बैठा हुआ है। अब धीरे धीरे बस वहाँ से शुरू होता है, आगे बढ़ना शुरू होता है, चलता है, और बस में मालिक है तो बस में और भी लोग रहते हैं। मालिक के साथ में आपका ड्राइवर है, कंडक्टर है, ये सारे लोग भी रहते हैं। बस का चाल आगे बढ़ते जाता है, धीरे धीरे चलते जाता है। तो जो मालिक रहता है वो बोलता है कि भाई तुम लोग बस को ऐसे ही चलाते हो क्या, इतना धीरे धीरे चलाते हो। फिर उसको लगता है कि ऐसे चलता रहेगा और गर्मी का समय है, ऐसे में सबका हालत ख़राब हो जाएगा। तो जो बस का मालिक है वो बोलता है अपने नौकर से, नौकर मतलब क्या है, भृत्य को भी नौकर बोला जाता है। भृत्य को बोलता है क्या हल जैसा बस चला रहा है भाई, क्या हल जैसा एकदम धीरे धीरे बस को चला रहा है। ऐसे गर्मी वाले दिन में, ऐसे गर्मी वाले दिन में, दिन मतलब वार में हल जैसा गाड़ी चलाएगा, बस को चलाएगा तो सबका तो भुंजिया बन जाएगा। तो ऐसे बोल के एकदम गुस्साता है और उसको एकदम गरियाने लग जाता है। गरियाबंद में क्या है आपका भुंजिया जनजाति है ना। उसके बाद उस बस में क्या है एक दूल्हा भी बैठा रहता है, वर भी बैठा रहता है। अब मालिक का गुस्सा दे करके उसको भी अपने गुस्सा निकालने के लिए हिम्मत आ जाता है। वो भी बोलता है कि साहब, वो मालिक को बोलता है कि आज मेरी शादी है और घर में लक्ष्मी आने का वार है। आज मेरी शादी है, घर में लक्ष्मी आने का वार है, मतलब लक्ष्मी मतलब धन आने का वार है या दिन है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरे बैगा से भी पूछ सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि इतना धीरे धीरे बस चला रहा है, इससे हम आपको नहीं सबको परेशानी हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है भाई, मेरा तो शादी है, तो ऐसे में तो मैं और परेशान हो रहा हूँ। तो बोलता है कि मैं आप मेरे बैगा से पूछ सकते हो। तो बैगा बोलता है हाँ है ना। बैगा बोलता है हाँ है ना। तो सभी लोग उसको गरियाने लगते हैं, भाई तू बस थोड़ा जल्दी जल्दी चला, तभी हम आगे मैदानी क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या है लग करके इस स्टोरी में सभी जितने भी जनजाति हैं उसको समझ लिया है। अब उसको हम अच्छे से समझते हैं कि कैसे। देखिए बस कहाँ से चलना शुरू करता है, बस्तर से चलना शुरू करता है। बस बस्तर से चलना शुरू करता है, कहाँ जाना है उसको, मैदानी क्षेत्र में। मतलब आर्य कहाँ रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में। श्रेष्ठ लोग हैं, VIP हैं तो बीच में ही रहेंगे, मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। और बस कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो मालिक क्या बोलता है, किससे बोलता है, नौकर से बोलता है, भृत्य से बोलता है। भृत्य मतलब भथरा जनजाति, बस्तर में क्या है भथरा है, तो भृत्य मतलब भथरा जनजाति। और गाड़ी आपका कैसा चल रहा है, हल जैसे चल रहा है। हल से मतलब हलबा जनजाति। बस्तर से बस निकला, वो कैसे चल रहा है, जिसको चला रहा है उसका भृत्य हल जैसा, भथरा और हलबा बस्तर में आपको मिल गया। और मालिक जब गरियाता है, अब बस्तर से पहुंच गया आपका गरियाबंद, गरियाता है, बोलता है कि भुंजिया बनाएगा क्या, सबका भुंजिया बनाएगा क्या। तो गरियाबंद के आसपास में आपका संकेंद्रण है भुंजिया जनजाति का, और बोलता है कि आज का वार तो ऐसे ही बर्बाद कर दिया है। दिन क्या है, दिन वार मतलब आपको बलौदा बाजार में आपको क्या मिलेगा, बिंज वार। जहाँ पे वार आए मतलब बिंज वार एक और आएगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बिंज वार बलौदा बाजार से। क्योंकि आपको मैदानी क्षेत्र में आना है तो कहीं ना कहीं बलौदा बाजार से तो गुजरना ही पड़ेगा। बिंज वार आपको स्थान को याद नहीं करना है, इसी बहाने से क्या है मुझे लगा कि स्थान भी याद हो जाएंगे। तो आपका इसमें भथरा जनजाति देख लिए, हलबा देख लिए, भुंजिया देख लिए, बिंजवार मतलब ऐसे गर्मी वाले दिन में या वार में हल जैसा क्या कर रहा है, बस चला रहा है, मतलब बिंजवार। ठीक है, उसके बाद है उसमें क्या रहता है, एक दूल्हा भी रहता है। दूल्हा मतलब वर भी रहता है, मतलब कंवर जनजाति हो गया। वो भी बोलता है कि आज मेरे शादी है और लक्ष्मी आने का वार है। लक्ष्मी मतलब धन, तो धनवार हो गया। आपका धनवार कहाँ हो गया, आपके इधर बिलासपुर वाला क्षेत्र में हो गया, मतलब कंवर हो गया। उसके बाद धनवार हो गया। धनवार बोलता है मेरे बैगा से पूछ लो, तो बैगा जनजाति भी हो गया। और बैगा जनजाति क्या बोलता है, हाँ है ना आज शादी ही है ना मतलब है ना की जगह आप बोल सकते हो बहना। तो इस तरीके से हमने देख लिया सभी जनजाति को। आप जोड़ा में देख सकते हो हलवा भतरा, उसके बाद भुंजिया और बिंछवार,
हो गया। उसके बाद आपका है धनवार और बैगा, और साथ में भैना और कंवर, भैना या फिर बैगा या कंवर कह सकते हैं। उसके बाद धनवार या भैना, और एक जनजाति और है पंडो जनजाति, वो भी इसके अंतर्गत आता है, तो इसको ट्रिक में शामिल नहीं किए हैं। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो। सूरज, सूरज मतलब सूरजपुर में इनका संकेत रहता है, गर्मी के दिन है, पंडो जनजाति, पंडो है ना, पंडो ऐसा करके याद रख लेंगे। तो इस तरीके से हमने सभी जनजाति को देख लिया। तो एक बार आप रिवाइज कर लेंगे साथ में। जैसे आप बस्तर से चले, हलवा भतरा, गरियाना शुरू कर दिया, भुंजा बनाओगे क्या, भुंजे जनजाति, फिर बिंछवार आपका, उसके बाद आ गया कंवर और बैगा, कंवर और बैगा, धनवार और भैना और पंडो जनजाति, इतने सारी जनजातियाँ हैं। तो अब मैं 100% ये मान के चलती हूँ कि आप MCQ लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन सही करेंगे और आपको अच्छे तरीके से याद होगा। एक बार नहीं होता है तो वीडियो को पॉज करिए, 1 से 2 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आसानी से ये याद हो जाएगा और आप भूलेंगे नहीं। के साथ अभी हमने आर्य भाषा देखा है, उसके बाद भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, और जो वीडियो पे नए हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।